ब्रो, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। क्या बात है? खुश नहीं हूँ, मुझे आज मजा आ रहा है क्योंकि आज की खबर ही ऐसी है। अकेले अकेले मजे क्यों ले रहा है? ये मजा पूरे देश को दे, सबको बता कि ऐसी क्या खबर है। बताता हूँ। ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। तो देख, मंगलवार 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर कई रणनीतियों पर चर्चा होनी थी और हुई भी, लेकिन इस मीटिंग की हाईलाइट रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। उन्होंने जो दाव चला वो कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा दाव फेंक दिया दीदी ने? देख, 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की ओर से बुलाई गई इस बैठक में बात सीट शेयरिंग को लेकर होनी थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पीएम मोदी के खिलाफ चेहरे संयोजक की मांग उठा दी। तो जेडीयू समर्थकों ने पोस्टर लगाकर नीतीश को चेहरा घोषित करने की मांग कर दी। इसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक जब शुरू हुई तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हर कोई पूछता है कि एक फेस तो होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन है? मैंने इसी सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनके प्रस्ताव का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे पर दांव चल दिया है। तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में टीएमसी और आम आदमी पार्टी के खड़गे काट से कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई है। उधर नीतीश के संयोजक बनाने पर कोई फैसला नहीं हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नाराज होकर नीतीश कुमार और लालू यादव बाहर निकल गए। ये सवाल तो उठना ही था। हमेशा से तो यही लगता था कि कांग्रेस से कोई पीएम बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेंगे। हाँ ना, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा बता दे रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में चीजें इसी तरफ बढ़ती नजर आई। फिर चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फर्नीचर की दुकान में पहुंच मेज बनाना, युवाओं के बीच पहुंच बात करना हो या ट्रक में सवार होकर सफर करना या आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच जाना, पिछले 1 साल में कांग्रेस की रणनीति राहुल गांधी की इमेज कॉमन मैन की तैयार करने की ही रही है। अब अगर प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम आगे आया तो कांग्रेस के लिए मुश्किल ये होगी कि इसे ठुकराए कैसे, और अगर अपनाए तो अपनाए कैसे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और अगर बगैर पीएम फेस के चुनाव में गए तो परिवारवाद का टैग पीछा नहीं छोड़ेगा। इसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जाएगा। अब इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में ममता के इस दाव से कांग्रेस आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति में पहुंच गई है। बात तो सही है, पर मुझे भी लगा था कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन अपना पीएम चेहरा बताएगा, पर ये तो अभी करने में लगे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह हो सकता है कि पिछले दिनों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दिया था। सुनील कुमार ने कहा था कि तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जो नारा बीजेपी ने दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी का मैजिक है, तो पूरी तरह से सही साबित हुआ है। ओके, तो इंडिया गठबंधन के अनाउंस्ड पीएम कैंडिडेट ने क्या कहा? इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज यहां हुई चौथी बैठक में इंडिया अलायंस के 28 राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। सभी ने साथ मिलकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई। बैठक में संसद से हुए निलंबन को लेकर भी प्रस्ताव किया। सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाह रही। हमारे गठबंधन की देश भर में 8 से 10 सभाएं भी होगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया और हम पहले से कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि यह पहली बार है जब देश में 141 संसद सदस्यों को निलंबित किया गया है और ये गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। हमने 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर लोकसभा चुनाव की रणनीति की बात करें तो इंडिया गठबंधन बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें बांटी जाएंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में 80 हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। इस खबर से जुड़ी और कोई अपडेट?
नहीं, बस खत्म, टाटा गुड बाय। अगली बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।